बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज़ ऑफ। ये आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और आपने डिफरेंशियल्स के हेल्प से इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 17 का फोर्थ रूट है। हमने इसी स्ट्रक्चर का एक फंक्शन सपोज कर लेना है, जस्ट हमें उसका स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर है जी फोर्थ रूट है, तो हम लिख लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ एक्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/4। और हम इसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव आप अगर इस पे पावर रूल लगाएं तो पावर इसकी पीछे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर यानी 1/4 में से आप -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3/4। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है। अब इसमें हम x लेट करेंगे उस वैल्यू को जो कि आप जब इस फंक्शन में पुट करें और उसका आंसर एक परफेक्ट नंबर आए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जो फंक्शन है वो फोर्थ रूट है किसी भी फंक्शन का, तो हम क्या करते हैं x को 16 सपोज कर लेते हैं, ताकि जब हम 16 को यहाँ पर पुट करें फंक्शन के अंदर तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो वो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, एक डेफिनेट नंबर आ जाएगा। तो हमने x को खुद से लेट कर लिया है कि ये 16 है। तो ये वो वैल्यू है जो कि हमने सपोज की है, लिहाजा ये इनिशियल वैल्यू है। और फाइनल वैल्यू वो है जो कि आपके क्वेश्चन में जहाँ तक आपने जानना है, जो बनानी है आपने वैल्यू, वो आपकी फाइनल वैल्यू होती है। तो चेंज इन एक्स फाइंड करने के लिए यानी कि डी एक्स या डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो फाइनल वैल्यू है उसमें से इनिशियल वैल्यू माइनस कर देते हैं। याद रखिएगा कि फाइनल वैल्यू वो होगी जो आपके क्वेश्चन में होती है और इनिशियल वैल्यू वो होती है जो आप खुद सपोज करते हैं। तो 17 में से 16 को माइनस करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब एक रिज़ल्ट यूज़ करना है जो आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। ये वाला वो रिज़ल्ट है, बिल्कुल ये जो लास्ट में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये वाला रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। हाँ जी, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इस रिज़ल्ट को और अब मैं वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करूँगी। x की जगह 16 और डेल्टा x की जगह 1। इसी तरह f ऑफ x फंक्शन आपका क्या था, x की पावर 1/4, वो फंक्शन हमने लिख दिया। और f डैश ऑफ x की जगह जो इसका डेरिवेटिव आपने निकाला था 1/4 इंटू एक्स की पावर -3/4 वो लिख दिया। और dx की वैल्यू क्या है 1, दोनों की वैल्यू सेम है, dx की भी और डेल्टा x की, दैट इज़ 1। नेक्स्ट स्टेप में 16 + 1 ये बन जाएगा 17 और इधर आप x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने सपोज की हुई है 16। यहाँ पर भी x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 16, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। f ऑफ 17 यानी कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो फंक्शन आपने सपोज किया है उसमें x की जगह आप क्या पुट करें, 17 पुट करें। तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमने सपोज किया हुआ था फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। तो इसमें हम x की जगह 17 लिख देते हैं, तो ये बन गया 17 की पावर 1/4। और इस 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। सिमिलरली इस 16 को भी आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 बच गई है। 1 आप पावर में लिखें ना लिखें एक ही बात है। सिमिलरली ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 2 की पावर -3। इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर आप डिनोमिनेटर में ले आएँ तो ये +3 हो जाएगा और 2 की पावर 3 इक्वल होता है 8 के। तो ये बन गया 1/4 इंटू 1/8। इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 1/32 बनेगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लें यानी कि 1/32 को आप सॉल्व करें, जो पॉइंट्स में आंसर आएगा उसको 2 में ऐड कर लें, तो ये अप्रॉक्सीमेटेड आंसर आ गया है फोर्थ रूट ऑफ 17 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का फिफ्थ रूट है।
तो इसमें भी हम इसी स्ट्रक्चर का एक फंक्शन सपोज करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। हमें ये स्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरह यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में 4th रूट था तो हमने 1/4 पावर ली थी एक्स की। यहाँ पर क्योंकि 5th रूट है 1/5 है, लिहाजा हम एफ ऑफ एक्स को एक्स की पावर 1/5 सपोज करेंगे। इधर भी उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं बाय पावर रूल से हमने डेरिवेटिव लिया है। और यहाँ पर भी आप जो x सपोज करेंगे वो आपने एक ऐसा x सपोज करना है कि जिसको आप जब फंक्शन में पुट करें तो उसका आंसर एक डेफिनेट नंबर आना चाहिए, यानी कि उसका परफेक्ट 5th रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 32 एक ऐसा नंबर है 31 के नज़दीक तरीन, जिसको जब आप इधर पुट करेंगे तो वो आपको क्या देगा, एक परफेक्ट 5th रूट देगा, क्योंकि 32 की पावर अगर आप 2 की पावर अगर आप 5 लें तो वो 32 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर 32 को पुट करेंगे और उसकी 2 की पावर 5 लिखेंगे तो 5 इस 1/5 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2 आ जाएगा, जो कि एक डेफिनेट नंबर है। लिहाजा 31 के नज़दीक तरीन जो 5th रूट है वो 32 है, उसको हमने x लेट कर लिया। अब डी एक्स डेल्टा एक्स यानी चेंज इन एक्स फाइंड करने के लिए तो आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन के जो हम वैल्यू सपोज करते हैं एक्स की वो इनिशियल वैल्यू होती है और जो क्वेश्चन में वैल्यू होती है वो फाइनल होती है, क्योंकि आंसर तो हमने इसी का देना है ना, लिहाजा फाइनल तो यही होगा। तो इसीलिए चेंज इन एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू दिस फाइनल वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे इनिशियल वैल्यू को, यानी 31 माइनस 32, द आंसर इज -1। ओके जी, अगेन हमने वही रिजल्ट लिखा है जो मैंने आपको अभी दिखाया था बुक में से भी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैंने 32 पुट कर दिया है और जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स था वहाँ पर मैंने -1 पुट किया है। ठीक है, तो ये पुटिंग करने के बाद 32 - 1 ये तो 31 आ गया है। एंड इधर x की जगह यहाँ पहले f ऑफ x की जगह मेरा जो फंक्शन था x की पावर 1/5 वो लिखा है, f डैश ऑफ x की जगह जो डेरिवेटिव निकाला था 1/5 इंटू एक्स की पावर -4/5 वो पुट किया है और dx की जगह -1। यहाँ x को रिप्लेस कर दें 32 के साथ जो हमने x की वैल्यू लेट की हुई है, यहाँ पर भी 32 आ जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं। 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, सेम इज़ द केस विद दिस 32। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बच गया और ये भी 5 कैंसिल, 2 की पावर -4 है जिसको अगर आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो वो 2 की पावर +4 हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करें, जो भी आंसर आता है उसको 2 में से माइनस कर दें तो ये आपका आंसर आ गया 31 का जो 5th रूट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1.9375 के। उसके बाद जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें cos 29 आ गया। फंक्शन की टाइप थोड़ी चेंज हो गई है, पहले अलजेब्राइक किस्म की टर्म्स आ रही थी और अब हमारे पास टिक्नोमेटिक टर्म्स आ गई हैं। तो cos 29 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल्स। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसी स्ट्रक्चर का फंक्शन सपोज करेंगे। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में cos 29 है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो cos x होगा। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन होगा हमारा फंक्शन का स्ट्रक्चर भी वही होगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारा बन गया cos x, हमें डेरिवेटिव चाहिए एफ डैश ऑफ x चाहिए, तो cos का डेरिवेटिव होता है -sin x। इसमें अब x किस तरह से आपने लेट करना है, पिछले वाले क्वेश्चंस में तो आपने इस तरह से x सपोज किया था कि जो भी रूट आप फाइंड कर रहे थे तो आपने कोई ऐसा नंबर तलाश किया है जो कि आपके गिवन क्वेश्चन में जो नंबर है उसके नज़दीक तरीन वो परफेक्ट रूट हो। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, टिग्नोमेट्रिक वाले में आप क्या करेंगे कि जो भी एंगल यहाँ क्वेश्चन में गिवन है उसके नज़दीक तरीन आप कोई वेल नोन एंगल जो है वो लेट करेंगे x की वैल्यू। तो 29 के नज़दीक तरीन जो वेल नोन एंगल है वो 30 है। ठीक है, लिहाजा x की वैल्यू मैं 30 सपोज कर लूँगी। अब ये जो 30 मैंने सपोज किया है ये इनिशियल वैल्यू है, जो आपने फाइनल वैल्यू लेकर आनी है वो तो 29 है। 29 इज़ योर फाइनल वैल्यू, आपका क्वेश्चन तो 29 है ना, दिस इज़ योर फाइनल वैल्यू। तो चेंज इन एक्स यानी कि डी एक्स या डेल्टा एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी फाइनल वैल्यू यानी 29 में से इनिशियल वैल्यू 30 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 डिग्रीज। अब इस सवाल में आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है और वो ये है, ठीक है, ये मैंने साइड पे लिखी हुई है कि ये जो 1 आप निकालेंगे ना चेंज इन एक्स डिग्रीज़ में, इसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है।
और रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि जिसको भी आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई करवा दें π/180 के साथ। तो यहाँ क्योंकि 1 ही है तो जब 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आंसर आ जाएगा -π/180। तो अब जहाँ भी dx या डेल्टा x होगा वहाँ पर हम -π/180 पुट करेंगे। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो रिजल्ट वही वाला यूज़ होगा, f(x) प्लस डेल्टा x इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f(x) प्लस f(x) इंटू dx। तो इधर जो ये साइड है ना, लेफ्ट साइड, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन हमने बनाना है वो डिग्रीज़ में ही है, तो यहाँ हम डिग्रीज़ में ही वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह 30 और डेल्टा x की जगह 1 डिग्री ही में पुट करेंगे। इसको सॉल्व करें, ये 29 आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर f(x) की जगह जो हमने फंक्शन सपोज किया हुआ था वो पुट करेंगे, वो cos x है, और f(x) की जगह -sin x आ जाएगा। यहाँ अब dx की जगह हम जो हमने रेडियन में कन्वर्ट की थी वैल्यू वो आएगी -π/180। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसको तो हमने सॉल्व करना है ना, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, जबकि वो तो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमें क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा है, जबकि ये हमारा सोल्यूशन है। तो जहाँ हमने सॉल्विंग करनी है वहाँ पर हम जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे वो रेडियंस में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम x की जगह 30 पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी x की जगह 30। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पर हमने ये भी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ हमने रेडियंस में वैल्यू क्यों नहीं पुट की? तो बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है ये। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू रेडियंस में पुट कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो π/6 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है और sin 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। और इसी तरह अगर आप 30 को रिप्लेस कर देंगे π/6 के साथ तो cos π/6 भी आपको √3/2 ही देगा, यानी इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ 30 लिखें या π/6 लिखें, दोनों सूरत में आंसर आपको यही मिलेगा, √3/2 ही मिलेगा। इसी तरह अगर यहाँ आप 30 लिखें या π/6 लिखें, आंसर आपको 1/2 ही मिलेगा, बट यहाँ चेंजिंग है, ठीक है। तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो cos 29 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी 0.8747। ओके जी, इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, sin 61। इसमें भी हम जो फंक्शन सपोज करेंगे वो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर का सपोज करेंगे। तो क्वेश्चन में क्योंकि साइन इन्वॉल्व है इसीलिए f(x) इक्वल आएगा sin x के, और फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। f(x) वो इक्वल होगा cos x के, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है। अब इसमें भी हमने क्या करना है कि x उसको सपोज करना है जो कि 61 के नज़दीक तरीन वेल नोन एंगल होगा। तो 61 के नज़दीक तरीन 60 होता है, इसलिए हम x को लेट कर लेते हैं कि वो 60 है। तो अब चेंज इन x फाइंड करने के लिए, डेल्टा x या dx फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू है, सॉरी दिस फाइनल वैल्यू, इसमें से आप इस इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे। जो हम सपोज करते हैं वो इनिशियल होती है, जो क्वेश्चन में होती है वो फाइनल होती है। तो दिस इज़ आर फाइनल वैल्यू 61 एंड दिस इज़ आर इनिशियल वैल्यू। तो 61 माइनस 60 गिव अस 1, और ये भी देखें डिग्री में है तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि बनेगा π/180। अब हम रिजल्ट लिखते हैं, f(x) प्लस डेल्टा x इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f(x) प्लस f(x) इंटू dx। तो x की जगह यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया 60 और डेल्टा x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, क्योंकि ये वाली जो साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें क्वेश्चन की तरफ लेके जा रही है। तो यहाँ हम डिग्रीज़ में ही पुट करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन डिग्री में ही है। इधर हम f(x) की जगह जो हमने फंक्शन सपोज किया है वो पुट करेंगे sin x, f(x) की जगह उसका डेरिवेटिव पुट करेंगे और dx की जगह ये वैल्यू π/180 ये पुट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में x की जगह हमने जो x की वैल्यू लेट की हुई है 60 वो पुट कर देंगे यहाँ पर भी, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये π/180 एज इट इज़। इसको कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व कर लें तो sin 61 डिग्री का आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 0.87 इंटू 87। इसके बाद देखें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटेड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब if the length of its each edge changes from 5 to 5.02। एक क्यूब है जिसका आपने इंक्रीज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, जिसको हम dv से रिप्रेजेंट करेंगे चेंज इन वॉल्यूम को। जबकि आपको उसकी लेंथ के बारे में बताया गया है कि उसकी जो लेंथ है उसकी वैल्यू 5 से 5.02 पे चेंज हो रही है,
ठीक है। तो क्यूब के बारे में आपको पता है कि क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और ये एक 3D शेप होती है जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ये देखें, ये आपके सामने एक क्यूब बना हुआ है, ये मैंने क्यूब बनाने की कोशिश की हुई है। इसमें ये इसकी लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, ये एल होंगी, क्योंकि ये क्यूब है, इसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 4 का सलूशन है, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज़ एल। हर साइड की लेंथ क्या होगी, एल होगी, क्योंकि ये क्यूब है। तो हमने क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उससे पहले हमें वॉल्यूम को निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है जी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ, विड्थ, हाइट, क्योंकि तीनों सेम है, तीनों की वैल्यू एल होगी, इसलिए आएगा एल इंटू एल इंटू एल। तो वी बन जाएगा एल का क्यूब। अब हमें चेंज इन वी फाइंड करना है, तो चेंज इन वी फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशियल्स ले लेते हैं। वी का डिफरेंशियल आएगा डी वी, और एल क्यूब का डिफरेंशियल पहले लगेगा पावर रूल, एंड पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर में से आप 1 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 3l²। और उसके बाद बेस यानी कि एल का डिफरेंशियल आएगा dl। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमें एल की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, जो कि थी 5, ठीक है। और चेंज होने के बाद एल की वैल्यू बन रही थी 5.02, यानी कि 5.02 जो है वो एल की फाइनल वैल्यू थी और इनिशियल वैल्यू 5 थी। तो चेंज इन लेंथ यानी चेंज इन एल फाइंड करने के लिए, डी एल फाइंड करने के लिए आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे। तो 5.02 में से 5 को माइनस करें, सो वी गेट 0.02, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एल। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो L की जगह 5 आ जाएगा और DL की जगह 0.02 आ जाएगा। इस सारे को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो DV का आंसर आ गया है 1.5 क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसकी आएगी क्यूबिक यूनिट्स। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।